मीडिया मैप के जनसंवाद के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आज बात कर रहा हूं। सरकार का कहना है, बल्कि सरकार नहीं, बिल्कुल सरकार की बात नहीं है ये, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि उन्होंने फास्टैग से लिंक करके एक नया पास का सिस्टम किया है, जिससे कि कोई भी 200 ट्रिप एक उस पर कर सकता है। और इस पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि जो इन्होंने किया है, वस्तुतः जो गांव के लोग होते हैं, जो टोल गेट के आसपास रहते हैं, नेशनल हाईवे पर कहीं भी, उनको जो है एक पास इशू किया जाता है। 340 रुपए का होता है हर महीने, और उससे वो जितने भी बार आना जाना चाहे जा सकते हैं। अब नए वाले जो उसमें किया गया है, उसमें भी आप कई चीज़ें कहने के बाद NHAI ये कहती है, उनका जो अनाउंसमेंट है उसमें ये कहा गया है कि 60 किलोमीटर के दायरे में कोई भी 200 ट्रिप जो है 3,000 रुपये सालाना दे के अब कर सकता है। यानी कि पहले 340 रुपये महीना था, अब 3,000 रुपये सालाना दे के आपके घर के आसपास टोल गेट है तो आप उसको क्रॉस कर सकते। फर्क कहाँ आया? पहले 200 ट्रिप अब कर सकते हैं, पहले जितनी बार चाहे आ जा सकते थे। यानी कि अब अगर आप देखें तो महीने में 15 जो है, 15 बार एक गेट को आप पार कर सकते हैं। आना जाना अलग गिना जाएगा, ये भी जान लीजिए। तो ये सरकार कह रही है कि इससे आपके हज़ारों रुपए बच जाएंगे, क्योंकि टोल का पैसा बहुत कम लगेगा। पर इसमें कहीं एक क्लैरिटी नहीं आ रही है कि ये जो टोल पास सरकार कह रही है कि अगस्त 15 से इशू करेगी, और जिसके पास भी फास्टैग है वो ले सकता है ऐसे पासेस को 3,000 रुपये सालाना देकर। पर इसमें कहीं ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वाकई क्या 3,000 रुपये दे के आप 200 टोल गेट पार करके जा सकते हैं? ये एक समस्या है इसमें। और इसलिए आप ये मत सोचिए कि 3,000 रुपये का पास, जिसकी सरकार इतनी बढ़ चढ़ के कह रही है कि हम एक नई चीज़ लेके आए हैं, वो सारे भारत में लागू होगा। ये भी सही है, क्योंकि भारत में हर गांव के आसपास जहां भी नेशनल हाईवे है, वहां के लोगों को ये दिया जाएगा। पर दूसरे टेल गेट पर कैसे लागू होगा या नहीं लागू होगा, इस पर जो है कुछ भी स्पष्ट नहीं है। टोल वैसे ही बहुत महंगा है, और अब गांव वालों के लिए जो है, जो जाते आते रहते थे, जिनके लिए आना जाने का एक वर्चुअली एक सुगम सा रास्ता था, उनके लिए भी कर दिया गया है कि अगर आप 1 महीने या 2 महीने में उस गेट को 200 बार पास कर जाते हैं तो आपको फिर से 3,000 रुपये का लेना पड़ेगा, जो पहले 340 रुपये महीना और अनगिनत बार जा सकते थे। समझ में नहीं आता है टोल को लेके सरकार इतनी गोपनीयता क्यों बरतती है। ये एक सोचने की चीज है, क्योंकि टोल जो है बहुत इरेशनल है। और सरकार कहती है प्राइवेट वाले देते ही क्या है, कुल 20% जो है वो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं जो सरकार को टोल देती है। यानी कि 20% गाड़ियों को कोई फायदा क्यों दिया जाए? अगर 20% है तो सही में, पर हाईवे पे जब चलते हैं तब तक देखते हैं कि प्राइवेट गाड़ियां किसी भी गाड़ियों से ज्यादा चलती है। अब सरकार के आंकड़े मानने पड़ते हैं। आखिर टोल की सच्चाई क्या है? टोल इतना लगाया ही क्यों जा रहा है? इस पर सरकार कभी कुछ नहीं कहती है, कोई भी मंत्री नहीं कहते हैं, NHAI भी कुछ नहीं कहती है। बट टोल जो है एक बहुत बड़ा गोरख धंधा सा बन गया है। क्या है टोल? सामान्य रूप से एक सड़क बनी, चलिए उस पर खर्चे आए, और आप खर्चे को जनता से वसूल के उसको पूरा करना चाहते हैं। उसमें आप भूल जाते हैं कि उसके जो जमीन है उसका भी दाम उसमें जुड़ा हुआ होता है, और जमीन हमारे आपके पैसे से खरीदी हुई पहले से ही होती है। इस जमीन का भी हम फिर दोबारा पैसा दें हमारी ही जमीन का? एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर टोल की बात करें तो टोल सामान्य रूप से
3 साल, 2.5 से 3 साल में जितने भी कोई भी सड़क है उसके दाम वसूल कर आ जाते हैं। ये कोर्ट में भी सब भी साबित हो चुका है। और उसी के बेसिस पर आपको ख्याल होगा, नोएडा दिल्ली के बीच डीएनडी की जो सड़क है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टोल कैंसिल कर दिया। तो ये 3 साल में वसूल हो जाता है, तो टोल का जो कलेक्शन वो 35 साल के लिए क्यों दिया जाता है? 35 साल का मतलब है कम से कम 12 गुना ज्यादा जो है, जो टोल कंपनी है उसको पैसे मिलेंगे, एनएचआई को मिलेगा। क्यों? और यही नहीं है, कहते हैं महंगाई की वजह से जो खर्चे बढ़ गए इसलिए हर साल महंगाई बढ़ जाती है। पर महंगाई के बारे में आप समझ लीजिए, महंगाई तब तक होती है जब तक सड़क नहीं बनती है और उसके बाद टोल नहीं लगाया जाता है, तब तक तो महंगाई की बात समझ में आती। पर एक बार जब टोल बन जाता है तब तो कोई महंगाई की बात है नहीं। तब तो जो है महंगाई के बजाय हर साल जो है 1/3 पैसे वापस हो जाते हैं। तो हर साल तो टोल का जो रेट है वो घटना चाहिए, बढ़ाए क्यों रहे हैं आप? इस पर भी कोई जवाब नहीं है। तो जनता, हमारे दर्शक, आपसे अनुरोध है कि आप इन सवालों को उठाएं, बात करें और समझें। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।